Hello everyone, welcome to One Day Law Revision Module 3 of Comparative Criminal Justice System, that is Transnational and Global Policing. So let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover transnational policing, international policing institutions like Interpol, Europol, UNPOL and UN Office on Drugs and Crime. So let's get started. ये बहुत easy module है, छोटा भी है, समझ जाएगा। ट्रांसनेशनल पोलिसिंग मतलब यहाँ ट्रांसनेशनल मतलब अलग अलग नेशंस की बात हो रही है, मतलब दो या दो से ज़्यादा या अलग अलग नेशंस इंटरनेशनली कोऑपरेट कर रहे, बियॉन्ड उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड वो जाके काम कर रहे ताकि ओवरऑल शांति बनी रहे। तो ट्रांसनेशनल पोलिसिंग इज़ प्रीमाइज्ड ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जहाँ इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो रहा है बिटवीन डिफरेंट नेशंस, जहाँ पे नेशनल पोलिसिंग एजेंसीज ऑपरेट कर रही है बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रही है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेड मतलब अलग रूप वाला या अलग अलग चेहरे हैं इसके, ये अप्रोच है जहाँ पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए नेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस किया जाता है। अब कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं, एक कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में होते हैं, तो इन केसेस में, इन सिचुएशंस में ट्रांसनेशनल पोलिसिंग पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे अलग अलग नेशंस कोलैबोरेट करते हैं, उनके एजेंट्स कोलैबोरेट करते हैं और फिर लॉ एनफोर्स किया जाता है। तो इस तरीके की लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी न्यू नहीं है, बट अब और एक्सटेंसिव हो गई है, इसका यूज़ और बढ़ गया है क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल टेररिज्म या ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसा क्राइम होता है जहाँ पे नेशंस की बॉर्डर के बियॉन्ड जाके ये क्राइम होता है। तो फिर इसलिए इंटरनेशनल पोलिसिंग में नेशंस अपने पोलिसिंग एजेंसीज को साथ लाते हैं एंड इंटरनेशनली कोऑपरेट करते हैं क्राइम्स को रोकने के लिए। अब कौन से क्राइम्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, लाइक ह्यूमन स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग हम जिसको बोलते हैं, ज़बरदस्ती किसी को एक नेशन की बॉर्डर क्रॉस करवा के दूसरे नेशन में बेच देना, इलीगल सेल होता है ना ह्यूमंस का वो, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक टू वाइट, पायरेसी, नारकोटिक्स, अगेन ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सब एग्जाम्पल्स है ट्रांसनेशनल क्राइम्स के। अब इंटरनेशनल पोलिसिंग इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पोलिसिंग मतलब ऐसे पुलिस प्रैक्टिसेस जहाँ पे पुलिस अपना जुरिस्डिक्शन या मोर देन एक जुरिस्डिक्शन के लिए काम करते। तो यहाँ पे पुलिस को डिफाइन किया लाइक एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्राइम कंट्रोल करना है एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन स्टेट्स। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑपरेशंस भी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। 19th सेंचुरी से इंटरनेशनल पोलिसिंग होता था, बट डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है या ये एक हॉट टॉपिक बनता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, ड्रग ट्रेड बढ़ रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंटरनेशनल पोलिसिंग ज़रूरी हो गया था और इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब 4 तरीके के इंस्टीट्यूट्स हमें सिलेबस में है। तो फर्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल एक रेडियो टेलीग्राफ कोड है जिसका मीनिंग है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 188 मेंबर कंट्रीज साथ में आते हैं और अपने पुलिस असिस्टेंस एक दूसरे को देते हैं। दे ट्राई टू इंश्योर एंड प्रमोट द वाइडेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस, मतलब जितना हो सके उतना एक दूसरे की हेल्प करना है टू कंट्रोल द क्राइम। क्यों करते हैं वो? प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए बिटवीन ऑल क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज़। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन में अभी 188 मेंबर्स है। जैसे यूएन के जैसा ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ द सेकेंड बिग ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। तो इंटरपोल का भी एक अच्छा बड़ा स्टेटस है। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है डे बाय डे क्योंकि हर कंट्री के अलग लॉज होते हैं, डिफरेंट लीगल सिस्टम होता है, क्राइम का डेफिनेशन अलग होता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। सबके रूल्स ऑफ एविडेंस अलग होते हैं, लॉज अलग होते हैं, एक्स्ट्राडिशन लॉज अलग होते हैं। एक्स्ट्राडिशन लॉ मतलब जब एक आदमी को एक कंट्री दूसरी कंट्री को सौंप देती है फॉर
फर्दर इंक्वायरी और प्रोसेस। तो ये सब लॉज हर कंट्री में अलग अलग होते हैं, इसलिए इंटरपोल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसके पास वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट मेन एम यही है कि क्राइम कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, सप्रेस करना है। पर्पस ऑफ इंटरपोल, आर्टिकल 2 ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एम ऑफ इंटरपोल बात की गई है। तो सबसे फर्स्ट एम या सबसे फर्स्ट पर्पस इंटरपोल का ये है कि वो इंश्योर करे, प्रमोट करे वाइडेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंस, मतलब आपस में एक दूसरे को हेल्प करना, बिटवीन ऑल क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। सारे कंट्रीज़ के जो लॉ है उनको कंसीडर करके एक दूसरे को हेल्प करना, एंड इन द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करना या डेवलप करना जिसके वजह से ऑर्डिनरी लॉ क्राइम्स को प्रिवेंट किया जाए या सप्रेस किया जाए। अब ये हो गया एम, और जो लिमिट्स है इनके ऑपरेशन की वो दी गई है आर्टिकल 3 में। इंटरपोल को स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो किसी भी तरीके की इंटरवेंशन एक्टिविटी जैसे कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अब जैसे पॉलिटिकल ऑफेंस मतलब क्या हो गया, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पॉलिटिकल नेचर की कोई एक्टिविटी कैरी ऑन की जा रही है, डिपेंडिंग ऑन द नेशन या डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस या मोटिव। तो बेसिकली यहाँ पे लिमिटेशन में इतना ही बोला है कि इंटरपोल कुछ तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कैरी आउट कर सकता है। कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स, अब इंटरपोल के कुछ प्रिंसिपल्स है जो इंटरपोल नेशंस फॉलो करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, अब अपने नेशन बॉर्डर में तो ऑपरेट करना ही है, तो अकॉर्डिंगली खुद के नेशनल बाउंड्रीज या नेशनल सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, खुद के नेशनल लॉज का रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेशनल लॉज, नेशनल बाउंड्रीज। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, अब क्राइम प्रिवेंट करना है या सप्रेस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एनफोर्स हो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, सो दैट इज़ अगेन वन कोऑपरेशन प्रिंसिपल। यूनिवर्सलिटी, मतलब हर मेंबर स्टेट ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मेंबर स्टेट शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। और एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ क्यों ज़रूरी है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, सारे मेंबर स्टेट्स को सेम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी अंडर इंटरपोल, सबके सेम राइट्स रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, कि वो कंट्री कितना स्ट्रांग है या उसका जोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा है या वो कितना फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में न रखते हुए सब मेंबर स्टेट्स को सेम सर्विसेज और सेम राइट्स रहेंगे। कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज, कोऑपरेशन एक्सटेंड किया गया है अदर एजेंसीज के साथ, जैसे कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी कंसर्न विद कॉम्बेटिंग ऑर्डिनरी क्रिमिनल ऑफेंस। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग मेथड्स, अब ये प्रिंसिपल्स तो डिज़ाइन किए गए हैं क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है क्योंकि सारे कंट्रीज़ के अलग स्ट्रक्चर होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, लॉज होते हैं, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरपोल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूरोपोल। अब यूरोपोल मतलब क्या? यूरोपियन यूनियन एजेंसी, या फिर इसको और नाम दिए गए हैं जिसको बोला गया है, यूरोपोल को पहले बोला है यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन, या इसको पहले बोला जाता था यूरोपियन पुलिस ऑफिस एंड यूरोपोल ड्रग्स यूनिट। ये एक यूरोपियन यूनियन है जो कि फॉर्म हुआ था 1998 में, जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस हैंडल करता है और कॉम्बेट यानी कि स्टॉप करता है सीरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को या टेररिज्म को थ्रू कोऑपरेशन। कैसे स्टॉप करता है? बाय कोऑपरेटिंग बिटवीन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ यूरोपियन मेंबर स्टेट्स।
तो ये यूरोपियन मेंबर स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है। ये एजेंसी के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ना ही ऑफिशियल्स के पास कोई राइट है कि वो किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट करे विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन द मेंबर स्टेट। वो मेंबर स्टेट की अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, उसका अप्रूवल लेके देन दे कैन एक्सरसाइज द पावर। मिशन, प्रायोरिटीज एंड विजन। यूरोपियन यूनियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या यूरोपोल का मिशन है कि वो मेंबर स्टेट को सपोर्ट करे इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग, यानी कि स्टॉपिंग हर तरीके के सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, और टेररिज्म को रोकने में सपोर्ट करना, ये यूरोपोल का मिशन है। ये रोल को अचीव करने के लिए यूरोपोल में काफ़ी बेनिफिट्स है। ये रोल क्यों, इट्स रोल इज़ टू हेल्प अचीव, ये रोल का काम है कि वो सेफ यूरोप या सिटीजन्स को सेफ फील हो, या सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए यूरोपोल ये ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसका थ्रेट होता है डायरेक्टली सिटीजन्स को। तो सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपोल काम करता है। अब बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से आता है? टेररिज्म से, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से या स्मगलिंग से, काउंटरफिटिंग ऑफ यूरो करेंसी या पेमेंट कार्ड फ्रॉड, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर एक्टिविटीज़ जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप होता है जो इकोनॉमी को या ओवरऑल नेशन को अफेक्ट करता है। अब न्यू तरीके के फ्रॉड भी आ गए, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, वैट फ्रॉड हो गया। वैट फ्रॉड मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। यूरोप में हर प्रोडक्ट पे एक वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है, तो ये टैक्स न लगाते हुए गुड्स सेल करना, दिस इज़ वैल्यू एडेड टैक्स फ्रॉड। या अदर सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स विच अब्यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम्स ऑफर्ड बाय द यूज इंटरनल मार्केट। तो ये सब एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब यूरोपोल काम कैसे करता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हो, टेररिस्ट ग्रुप्स हो, दे वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए इन रिस्पॉन्स यूरोपोल के पास भी इफ़ेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, वो फ्लेक्सिबल है, इनोवेटिव है, वो अलग अलग मेथड्स और टूल्स यूज़ करते हैं अप टू डेट रहने के लिए, वो मेंटेन करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटाबेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, फास्ट ऑपरेट करते हैं, सिक्योर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टोरिंग, सर्चिंग, विजुअलाइजिंग, एनालाइजिंग एंड लिंकिंग की इंफॉर्मेशन। सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, सारे लोगों का पर्सनल डेटा इन लार्ज क्वांटिटी गैदर किया जाता है। तो बेसिकली हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी के लिए, और ये डेटा अवेलेबल होता है 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, और एक्सपर्ट्स को भी भेजा जाता है टू मेक सर्विस अवेलेबल फास्ट वेन एवर रिक्वेस्टेड बाय अ मेंबर स्टेट। तो इस तरीके से यूरोपोल काम करता है। नेक्स्ट इज यूएन पोल, यूनाइटेड नेशंस पुलिस। 1960s से यूएन मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे अपने पुलिस ऑफिसर्स टू यूनाइटेड नेशंस, मतलब मेंबर स्टेट्स अपने पुलिस ऑफिसर्स कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, ताकि यूनाइटेड नेशंस पीस बनाए रख सके। तो पुलिसिंग टास्क ऑफ दिस ऑपरेशंस वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू, तो पहले पुलिसिंग टास्क यूएन का इंक्लूड होता था मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग, पर अभी अर्ली 90s में उनके काम में एडवाइजिंग, मेंटरिंग या उनका ट्रेनिंग भी अडॉप्ट किया गया फॉर पीस ऑपरेशंस। तो पुलिस को भी अलग से ट्रेनिंग दी जा रही थी इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि वो एक सपोर्ट बिल्ड कर सके जहाँ भी ज़रूरी हो, एज अ सब्सटीट्यूट और पार्शियल सब्सटीट्यूट फॉर होस्ट स्टेट पुलिस कैपेसिटी, ताकि वो हेल्प करे इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द क्राइम, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी and maintaining public order and safety in adherence to the rule of law and international human rights law. फॉर्म पुलिस यूनिट्स, इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर, स्पेशलाइज्ड टीम्स, ये अलग अलग तरीके की टीम्स होती है इन द यूएन, और इनके अलग अलग रोल्स होते हैं। अकॉर्डिंगली वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन एंड ह्यूमन राइट्स। वो इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, मे बी सेक्शुअल, जेंडर बेस्ड वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड वायलेंस या सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, और उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं। अब ड्यूटीज़ ऑफ यूएन पोल, यूएन पुलिस की कुछ ड्यूटीज़ है ताकि
वो ड्यूटीज़ फॉलो करके वो पीस मेंटेन कर सके इन यूनाइटेड नेशंस या सारे मेंबर स्टेट्स में। तो यूएन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ होस्ट गवर्नमेंट पुलिसिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के वर्क यूनाइटेड नेशन पुलिस के कंपोनेंट्स है। सबसे पहले इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर। इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर का काम है कि वो अपना नॉलेज शेयर करे जो भी वो मेंबर स्टेट्स के साथ लेके आया है, और यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले एंड दे ब्रिंग अ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स टू मिशन एरिया। कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि दे शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज, मिनिमम उनका एज 25 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 62, एंड उनके पास एक मिनिमम पुलिस रिलेटेड वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का। सेकेंड डिफरेंट कैटेगरी है फॉर्म्ड पुलिस यूनिट, FPU कंपोनेंट। यहाँ पे क्राउड कंट्रोल, प्रोटेक्शन ऑफ यूएन एसेट्स, ये सब इनकी ड्यूटीज़ होती है, एंड इट इज़ डिप्लॉयड टू अ पीस कीपिंग ऑपरेशन। तीसरा है प्रोफेशनल एंड हायर कैटेगरी स्टाफ। इनका अपॉइंटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर एजुकेशन, या उनका जो मास्टर्स में डिग्री है या उनका जो हायर एजुकेशन है। इनका सैलरी कंपेरेटिवली हाई होता है और स्पेशल फंक्शंस या मिशंस पे इनको अलोकेट किया जाता है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूएन में आता है पॉलिसी एंड गाइडेंस डेवलपमेंट। तो यूएन का काम है कि यूएन पोल का काम है कि वो पॉलिसी एंड गाइडेंस डेवलप करे, पैरामीटर्स डिफाइन करे इंटरनेशनल पुलिस पीस कीपिंग के। तो डिफाइन पॉलिसी एंड पैरामीटर्स फॉर यूएस पोल पीस कीपिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यूएन पोल का काम है कि वो प्लानिंग करते रहे कि किस तरीके से उन्हें अपने रिसोर्स डिवाइड करने हैं और यूज़ करने हैं। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यूएन पोल का काम है कि वो एफर्ट्स करे कि वो अच्छे लोगों को रिक्रूट करे, सिलेक्ट करे या डिप्लॉय करे ऑन वेरियस मिशंस। फीमेल ऑफिसर्स का नंबर इंक्रीज करे। ऑपरेशनल सपोर्ट टू मिशंस थ्रू द स्टैंडिंग पुलिस कैपेसिटी, ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे थ्रू स्टैंडिंग पुलिस कैपेसिटी। रिस्पॉन्स टू सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को स्ट्रेंथन करे रिलेटिंग टू सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस और उस पर गाइडेंस प्रोवाइड करे, एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ग्लोबल लीड पार्टनरशिप एंड रीजनल कोऑपरेशन, उनसे एक्सपेक्टेड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्लोबली लीड करे, पार्टनरशिप करे अदर मेंबर स्टेट्स के साथ और रीजनल कोऑपरेशन दे ताकि वो अपने जो प्रोसेस है या अपनी जो सर्विस है उसको मोर इफेक्टिवली डिलीवर कर सके। सो ये हो गई थी कुछ ड्यूटीज़ ऑफ यूएन पोल। लास्टली यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। 2 डिकेड से यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स अपना काम कर रहा है वर्ल्ड को सेफ रखने में फ्रॉम ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, करप्शन एंड टेररिज्म। UNODC इज कमिटेड टू, उनका काम है हेल्थ अचीव करना, सिक्योरिटी एंड जस्टिस हर तरीके का और हर थ्रेट को रोकना और पीस और सस्टेनेबल वेलबींग को प्रमोट करना। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये अपना असिस्टेंस भी फास्ट दे और एनकरेज करे ट्रांसनेशनल अप्रोचेस को, मतलब बिटवीन नेशंस। UNODC हर रिलीजन में काम करता है, ग्लोबल प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है और अपना नेटवर्क मेंटेन करता है। ऑफिस इज़ कमिटेड टू, ऑफिस का काम है कि वो अपने मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट करे इन इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा, जहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये उनका एजेंडा है ऑफ 2030, जहाँ एजेंडा का क्लियर मीनिंग है कि वहाँ पे उनको रूल ऑफ लॉ एंड फेयर को इंक्लूड करना है, इफेक्टिव एंड ह्यूमन जस्टिस सिस्टम को, एज वेल एज हेल्थ ओरिएंटेड रिस्पॉन्सेज टू ड्रग यूज आर बोथ एनेबलर्स फॉर एंड पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे इश्यूज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 का पार्ट बनाया गया है। लास्टली एम्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। UNODC को एस्टैब्लिश किया गया था कि वो हेल्प करे यूएन की, असिस्ट करे यानी कि हेल्प करे यूएन की इन बेटर एड्रेसिंग, जैसे कि इश्यूज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सेस रिलेटिंग टू ड्रग्स, क्राइम, प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म और पॉलिटिकल करप्शन। ये इश्यूज को कम करने के लिए यूएन की हेल्प करना, ये UNODC का मेन फंक्शन है।
यहाँ पे 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं उनके, जैसे कि रिसर्च, गाइडेंस एंड सपोर्ट करना गवर्नमेंट की इन एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस क्राइम, ड्रग, टेररिज्म एंड करप्शन रिलेटेड कन्वेंशन या ट्रीटीज एंड प्रोटोकॉल्स। टेक्निकल या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना गवर्नमेंट को ताकि वो रिस्पेक्टिव सिचुएशन या चैलेंजेस को फेस कर सके। लॉन्ग टर्म बेटर इक्विप गवर्नमेंट हो ताकि दे कैन बी एबल टू हैंडल drug, crime, terrorism, corruption related issues and to maximize knowledge on these issues among governmental institutions। मतलब ओवरऑल असिस्ट करना या फंडिंग प्रोवाइड करना कि क्राइम रेट कम हो सके, तो ये उनका मेन काम है यूएनडीसी का। ऑल्सो दे डील विद अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, क्रिमिनल जस्टिस, प्रिजन रिफॉर्म, क्राइम प्रिवेंशन, ड्रग प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर, HIV and AIDS, human trafficking and migrant smuggling, money laundering, organized crime, piracy and terrorism prevention। तो ये सारे फंक्शंस है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के। तो ये यहाँ पे हमारा 3rd मॉड्यूल ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने ट्रांसनेशनल पॉलिसिंग कवर किया। इंटरनेशनल पॉलिसिंग इंस्टीट्यूट्स में इंटरपोल देखा, जहाँ पे 188 मेंबर स्टेट्स है। यूरोपोल ये एक यूरोपियन यूनियन नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है। UN पोल, यूनाइटेड नेशंस पुलिस, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।